बच्चे की हाइपर एक्टिविटी को कम करने के लिए आप घर पर क्या कर सकते हो विदाउट थेरेपी, वो मैं आपको आज बताऊंगी कि किन किन चीजों का आपको खासकर ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट चीज वो ये है कि आपको ट्रिगर्स ध्यान देने हैं। लाइक अपने बच्चे का फुल डे आपको एनालिसिस करना है कि अगर आप 10 डेज का देख रहे हो कि 10 डेज में कितने दिन वो ज्यादा हाइपर एक्टिविटी हुआ है और कितने दिन उसकी हाइपर एक्टिविटी कम रही है। तो ये आपको देखना है कि कौन कौन से दिन हैं, कब कैसी सिचुएशंस हैं, क्या ऐसी चीजें हैं जो उसकी हाइपर एक्टिविटी को ट्रिगर करती हैं। क्या वो जिस दिन बहुत ज्यादा बोर हो रहा था उस दिन हाइपर एक्टिव हुआ, क्या जिस दिन मेहमान घर में आए, या क्या जिस दिन वो बाहर गया, क्या ऐसी चीजें हैं जो उसके रूटीन में या उसके इन्वायरमेंट में बदलाव हुए। जिस दिन उसकी सेंसरी नीड काफी ज्यादा थी, या फिर लाउड म्यूजिक हो रहा था, या फिर लाइटनिंग अलग थी, कुछ भी ऐसी चीजें जो उसकी हाइपर एक्टिविटी को बढ़ाती हैं। इसके बाद नेक्स्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट तरीका है जो हर बच्चे के साथ, ऑटिज्म बच्चे के साथ स्पेशली फॉलो करना चाहिए, वो है रूटीन। मैं अपने बच्चे के साथ एक रूटीन फॉलो करती हूँ कि अगर वो घर पर है तब भी और अगर वो स्कूल गया है तब भी उस रूटीन को उसे याद दिलाना है। लाइक अगर वो सुबह उठा है तो सुबह की 3-4 चीजें उसे बतानी है कि आपको लाइन से ये सारी चीजें करनी है। अगर बच्चा वर्बल है, ये आपके हिसाब से आपके साथ उसकी अंडरस्टैंडिंग है, समझ रहा है, तो ठीक है, आप उसे बोल के बताइए। और अगर लगता है कि वो आपकी बातों को कम समझता है, उतना अच्छे से ग्रैस्प नहीं कर सकता, तो आप 3-4 विजुअल कार्ड्स टाइप बना लीजिए जो उसके लाइन बाय लाइन उसको रूटीन में करना है। तो आप पॉइंट करके उसे कार्ड दिखाकर कि अभी हमें ब्रशिंग करनी है, फिर हमें उसके बाद बाहर वॉक पे जाना है, फिर वॉक पे जाने के बाद हम ब्रेकफास्ट करेंगे, फिर हम उसके बाद ये फिजिकल एक्टिविटी करेंगे। तो उसे कार्ड दिखा के भी आप बता सकते हो। तो उसका रूटीन उसे माइंड में सेट होना चाहिए। जब बच्चे को पता होता है कि हाँ उसे ये सारी चीजें करनी है रूटीन की, और वो रूटीन फॉलो किया जाता है, तो बच्चे के अंदर मोस्टली एंजाइटी नहीं होती है, क्योंकि बच्चे बेचैन से हैं कि अब उन्हें क्या करना है क्या नहीं, इधर उधर भाग रहे हैं। अगर बच्चे को पता होगा तो वो खुद देखना आपसे बोलेंगे कि अब हमें इसके बाद ये करना है, ये वाला काम हम कब कर। नेक्स्ट क्या है कि आपको आपके बच्चे के रूटीन में उसे एक सेंसरी ब्रेक्स देने हैं। लाइक आप कुछ भी पैटर्न फॉलो करा रही हो, थेरेपी है, स्कूल है, कुछ भी है, तो वो चीजें जो उसकी सेंसरी नीड को फुलफिल करती है। मोस्टली कुछ चीजें जो सारे बच्चों के साथ कॉमन होती हैं, लाइक उन्हें आप जंपिंग करवाइए, ट्रम्पोलिन वगैरह नहीं है, आप बेड पर, स्पंजी बेड है, उस पर जंपिंग कराइए। ये सारी चीजें, लाइक अच्छा एक म्यूजिक प्ले करिए, डांसिंग करिए, आप भी उसके साथ डांसिंग करिए, उसे भी डांसिंग करने के लिए बोलिए। ये चीजें उसकी सेंसरी नीड को फुलफिल करती हैं। ठीक है, उसे आपको सेंसरी टॉयज देने हैं, लाइक एस टाइप की सेंसरी बॉल्स आती हैं, सेंसरी पाइप्स आते हैं, तो ये सारी चीजें ऑफर करिए। जो भी चीज उसकी सेंसरी नीड को फुलफिल कर रही है, ऐसा स्नैक्स खाने को दीजिए जो काफी क्रंची हो, जो उसके मुंह की भी ओरल सेंसिटिविटी को फुलफिल कर रहा हो। नेक्स्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है फिजिकल एक्टिविटी। किसी भी इंसान के लिए उसके रूटीन में फिजिकल एक्टिविटी होना बहुत जरूरी है। वैसे ही ऑटिज्म बच्चों के लिए तो एक मस्ट है। तो आप फिजिकल एक्टिविटी को दिन में 3-4 पार्ट में डिवाइड करिए, और किसी ना किसी ऐसे बहाने से रखिए जिससे आप टाइम एडजस्ट कर सकते हो। कि बच्चे की छुट्टी है उस दिन आप उसे वॉकिंग पर ले जाओ, नहीं तो फिर साइकिलिंग कराओ। 1 किलोमीटर साइकिलिंग कोई बड़ी चीज नहीं है, आप 1 किलोमीटर साइकिलिंग करा के बच्चे को सुबह ले जा सकते हो। तो मॉर्निंग में ऐसे आपने साइकिलिंग करा दी, आपने इवनिंग में क्या है कि बच्चे को 1 घंटा मस्ट है पार्क में छोड़ देना है, जिसमें आपको देखना है कि वो क्या क्या कर रहा है। लाइक उसको स्विंग करना, बहुत ज्यादा 2-3 तरह के स्विंग कराओ, स्लाइड कराना और शीशा, इस तरह के डिफरेंट डिफरेंट झूले जहां पर हों वैसे पार्क्स में ले जाओ। तो डिफरेंट डिफरेंट चीजें बॉल के साथ ट्राई करो जिसमें उसका कंसंट्रेशन नहीं बढ़ेगा और उसकी फिजिकल एनर्जी भी लॉस हो रही है। तो ये एक हो गया। उसके अलावा डिफरेंट डिफरेंट एक्सरसाइजेस आप ट्राई कर सकते हो जहां। और इसके बाद जो लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है डाइट। डाइट का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है कि डाइट में जो चीजें होनी चाहिए उनसे ज्यादा जरूरी है क्या चीजें नहीं होनी चाहिए। लाइक चॉकलेट, आइसक्रीम, टॉफी, सुगरी आइटम जिसमें भी चीनी हो वो बिल्कुल नहीं देना है। अगर बच्चे को मीठा पसंद है, क्रेविंग्स है उसकी, तो आप गुड़ की चीजें बना के दो।
गुड़ की चिक्की आती है, पट्टी आती है, वो बना के दो। आप उसे खाने में क्रंची आइटम्स दो, लाइक मूंगफली फ्राई करके दे दिया, चने दे दिए, वो उसे सेंसरी, उसकी माउथ की जो सेंसरी नीड है उनको फुलफिल कर रहा है। प्लस जूसेस नहीं देने हैं जो उसको ज्यादा एक्टिवेट करते हैं, जो उसके माइंड में जो ग्लूकोज लेवल है उसका बढ़ा देते हैं, जिससे बच्चा बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिव हो जाता है। तो दूध मत दीजिए। तो क्या चीजें नहीं देनी है वो ज्यादा ध्यान रखना है आपको। फ्रूट्स ज्यादा से ज्यादा दीजिए, अलग अलग फॉर्म में दीजिए। तो ये डाइट जो है वो बच्चे को सबसे ज्यादा एक्टिवेट करती है, उसकी हाइपर एक्टिविटी को। कितना भी आप ट्राई कर लो चीजों को, कितना भी अच्छा रूटीन, थेरेपी, अगर आपने डाइट नहीं सही रखी, चिप्स बिल्कुल भी नहीं देना है। अगर आपने डाइट नहीं सही रखी, सब बेकार। जैसे आप इन सारी चीजों को फॉलो करके बच्चे की हाइपर एक्टिविटी 100% घर पे कंट्रोल कर सकते हो, जैसे मैं कर रही हूँ। कोई थेरेपी नहीं ले जाती हूँ, बट उसकी हाइपर एक्टिविटी कंट्रोल में है। अगर आपको ये सारे टिप्स समझ में आते हैं, अगर आपके बच्चे पर वर्क करते हैं, तो प्लीज कमेंट कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।